मैं तो ये समझूंगा जो कसूरवार है अपने अंजाम को पहुंच गया है। कोई बंदा कोई क्राइम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फौरन आप सूली पे चढ़ा दें। तो ये स्क्रिप्ट एक ही चलती आ रही है। कौन से साथी हैं जो अपने साथी को ही नहीं पहचान पाते। मावरा अदालत कत्ल करने का आपका इख्तियार नहीं है। अगर कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है, जो जुर्म करता है उसको आज तक कभी भी सजा नहीं मिली। बेहतरीन काम सीसीडी कर रही है। लाहौर की गैंग वॉर का एक और बाब बंद हो गया। अमीर बलाश के कत्ल केस का मरकजी मुलजिम हुवैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दस यासीन और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। हम आवाम से जानते हैं दुश्मनियों की वजह से जो लाहौर की फिजा में खौफ व हरास फैला हुआ था, क्या ये दुश्मनियाँ अब खत्म होती उनको नजर आ रही हैं? आइए जानते हैं आवाम से। आपको लग रहा है जो 3 दहाइयों पुरानी दुश्मनी चलती आ रही थी ये अब खत्म होती नजर आ रही है आपको? बस मैं तो ये समझूंगा जो कसूरवार है अपने अंजाम को पहुंच गया है। अंजाम को पहुंच गया अपने अंजाम को पहुंच गया है। क्योंकि गवाहियाँ देने वाले बंदे तो होते कोई नहीं, ऐसे जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तो कोई भी आगे नहीं आता। तो जिसने कसूर किया है उसको उसको सजा मिल गई। आपको लगता है कि अब ये दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी या अभी भी ये चलती रहेंगी नस्लों तक? अल्लाह करे कि खत्म हो जाए, होनी चाहिए। ये नस्ल जो है लोग इसमें मरते जा रहे हैं, चलता जा रहा है। इस दुश्मनी की वजह से अमीर बलाश जो है वो बिल्कुल उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और वो दुनिया से चला गया बिल्कुल। ये उनका दुख वो ही जानते हैं। और बस मेरा ख्याल है कि ये आगे इसको खत्म हो जाना चाहिए, बेहतर है। नहीं तो ये इसी तरह ये नस्लें की नस्लें खत्म हो जाती हैं। सुलह होगी इनके दरमियान? क्योंकि पहले ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। होती है नहीं होती, लेकिन है कि इस काम को रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक लगनी चाहिए। जो आज एक कार्रवाई हुई है मुबैना मुकाबले के अंदर, तीफी भट्ट को मार दिया गया, तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर वकील कोई भी ऐसी कार्रवाई जो एक्स्ट्रा जुडिशल होती है हम उसकी हमेशा ही मजम्मत करते हैं। वो तीफी भट्ट हो या एक छोटा सा मोटरसाइकिल चोर हो, जो भी हो, आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हर बंदे को फेयर ट्रायल का हक होता है। अगर कोई क्राइम है, दिस इज़ जंगल के भी कानून होते हैं, खैर मैं जंगल के कानून की मिसाल देने लगा था कि अगर कोई बंदा कोई क्राइम करता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको फ़ौरन आप सूली पे चढ़ा दें। उसका ये मकसद है कि उसे ट्रायल का फेस करने का मौका दिया जाए और उसको फिर अगर अदालत उसको, मुलजिम और मुजरिम में यही फ़र्क है। मुलजिम वो है जिस पे इल्ज़ाम लगा हुआ है किसी चीज़ का, अगर वो मुजरिम बन जाता है तो फिर उसको अदालत सजा दे, एक्स्ट्रा जुडिशल नहीं होना चाहिए। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। आप इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं जो तीफी भट्ट मुकाबले के अंदर मारा गया है? जी, मजम्मत इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैं वकील हूँ। अगर मैं एज अ लेमैन बात करूँ, अगर किसी दहशतगर्द की बात करूँ, तो मैं इसकी मजम्मत इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी है और इनके पास एक ही वो स्टेटमेंट है साथियों से कि फायर से बंदा मर गया। तो आपको लगता है कि इतना हमारे यहाँ पे कानून और इंसाफ है कि यहाँ पे उनको इंसाफ मिलता और कानून अपना कोई काम करता? अगर कानून काम कर रहे होते, ये इतना कुछ हो रहा होता, तो ये सारे दुश्मनियाँ और ये जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर चल रही है और ये जो गैंग वॉर इतने दहाइयों से चलती आ रही है, पहले ना खत्म हो गई होगी। अच्छा, हमारे ना लॉ में जब हम पढ़ते हैं ये एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। ये जो सीसीडी है ना, इसकी जो बेसिक फिलॉसफी है वो सारी डेटरेंस पे है। ये डेटरेंस क्रिएट करना चाह रही है बहुत सारे वकला ने। मैंने तो खैर सीसीडी की वीडियो बनाई थी, तीफी भट्ट और किसी का जिक्र नहीं किया था कि जब वो दूसरे वकला कहते थे कि जब कोई इस लेवल का गैंगस्टर मारा जाएगा ना तब हम मानेंगे कि सीसीडी काम कर रही है। तो अब वो मान गए होंगे, बट मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जुडिशल कुछ नहीं होना चाहिए। सीसीडी ने अपना काम करके दिखा दिया। जी, सीसीडी ने करके दिखा दिया और सीसीडी इसका मैं कहता हूँ लोगों से वो शुक्रिया और सब कुछ ले रही है। खैर, तीफी भट्ट आपको पता ही होगा कि इतना बड़ा हमारे यहाँ पे मोहल्लेदार है। मोहल्लेदार है आपके? जी जी। तो आप तो फिर इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। मुझे बताएं कि वो मुबैना मुकाबले में मारा गया, पुलिस मुकाबले में, तो क्या कहेंगे फिर आप इसके बारे में? बस ये जो मुबैना ना, ये किसी दिन खत्म हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। हमेशा बताया जाता है जी इस तरह से हुआ और ये स्क्रिप्ट एक ही चलती आ रही है। बचपन से यही सुन रहे हैं साथियों की। वो कौन से साथी हैं जो अपने साथी को ही नहीं पहचान पाते और साथियों की फायरिंग से जो है वो इतने गैंगवार लोग जो है मारे जाते हैं। मुझे उसके मरने पर कोई खुशी या अफसोस नहीं है,
ठीक है, उनका सबका अपना एक चल रहा है, कोई फैमिली उनकी जो दुश्मनी चल रही है, ये तो 35 साल पुरानी दुश्मनी चल रही है, उनका अपना, आजकल की दुश्मनी नहीं है। तो उनका अपना। आपको इस दुश्मनी के बारे में नहीं लग रहा कि ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए? खत्म होनी चाहिए। दुश्मनियों का टाइम किसके पास है? यहाँ लोग जो है आबोदाना के लिए तरस रहे हैं। यहाँ दुश्मनियों का वक्त किसके पास है? और लोगों को इतनी इंटरेस्ट क्यों है इनकी दुश्मनियों में? इनकी अपनी दुश्मनी, हमारे लिए इतनी कोई अहमियत नहीं है इनकी, लेकिन हमारे लिए अहम है यहाँ का कानून। दुश्मनी ने खौफ की फिजा फैलाई भी है। बिल्कुल। तो आपको नहीं लग रहा कि अब ये दुश्मनियाँ जो तिफी बट के बाद ये खत्म हो जाएंगी? जो खौफ का आलम है हमारे मुल्क शहर के अंदर वो कम हो जाएगा? और रहमान फारिस का शेर है कि कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई, लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इस तरह तो नहीं हम चाहते ना। इनके फेयर ट्रायल्स करें, इनको कानून के अदालत में लाएं, अदालतों में इनको फांसियां देना अगर ये गलत है। अगर इन्होंने सैकड़ों लोगों को कत्ल करवाया है तो रातों रात इतनी आसानी से इनको मार देना आप लोगों ने? इनका फेयर ट्रायल करें, इनको फांसियों पे लटकाएं, लोगों को, आने वालों को इबरत मिले। ये एक नया सिस्टम है। एक पुरानी स्क्रिप्ट चल रही थी जी, साथियों की गोली से मारा गया। अब एक नई स्क्रिप्ट आ गई जी, नेफे में पिस्टल चल गया और मारा गया। हम ये चाहते हैं कि हमेशा अदालत जो है, मावराए अदालत कुछ नहीं होना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी, बतौर जिम्मेदार शहरी तो मैं यही चाहूँगा कि इंसाफ होना चाहिए। सैकड़ों माओं के बच्चे जो हैं लोगों की दुश्मनियों की नज़र हो गए हैं, और हम सुनते आ रहे हैं अमीर बालाज की बात हो, कितना खूबसूरत नौजवान था, लेकिन इसी दुश्मनी की नज़र हो गया। और ये सारा कुछ चलता रहेगा ऐसे ही। अगर इस तरह से मारे जाते रहेंगे तो दुश्मनियाँ चलेंगी, लेकिन अदालत में ये मामला आएगा तो शायद दुश्मनियाँ खत्म हो सके। जो सीसीडी ने ये काम किया है, इसके बारे में आप? मावरा अदालत किसी चीज़ की हम जो सपोर्ट नहीं करते। सीसीडी फोर्स के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं सीसीडी पे नहीं, मैं इस तमाम अमल पे सवाल कर रहा हूँ कि क्या ऐसे ही जदा सजा होगी? क्या अदालतें बंद कर देनी चाहिए? क्या जो इतने ज़्यादा वकील हैं जो उनको अब घर भेज देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि सीसीडी अगर काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो पकड़े लोगों को, जैसे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सीटीडी काम कर रहा है, जैसे पुलिस काम कर रही है। कोई अगर गिल्टी है उसको पकड़ें, उसको हवालात में बंद करें, उसको अदालत में लेकर जाएं। अदालत फैसला करे कि इसे चौक चौराहे में लटकाना है, इसको फांसी देनी है, इसको उम्र कैद देनी है, या इसको पाबंद सलासल करना है। ये अदालत का काम है। हमने तो शुरू से यही प्रोसीजर पढ़ा है। लेकिन अगर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, तो सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। लोग भी बदमाशियाँ करते रहेंगे, बदमाश नए आ जाएंगे। ये खत्म तो नहीं हो रहे। 30-35 साल से तो खत्म नहीं हुई। कि अब ये जो बदमाशी है ये लोग मजीद बढ़ जाएंगे। अमीर बालाज का दादा था, उसके बाद उनके वालिद आए, उसके बाद मीर बालाज भी मारा गया। कितना खूबसूरत नौजवान था। मैं तो उसकी खूबसूरती पे भी अभी बात करता हूँ। आपको नहीं लग रहा कि अब आखिरी बाप था, अब यहाँ पे गैंग वॉर खत्म हो जाएगी? देखिए, सबका कोई भांजा भतीजा होगा, सबका कोई ना कोई वाली वारिस होगा। एक नई नस्ल आएगी, एक नई नस्ल को आप झोंक देंगे इसी आग में। अदालत में लेके जाएं, उनको बताएं कि आपने इतने सैकड़ों लोगों के कत्ल के जिम्मेदार आप हैं, सैकड़ों माओं को बेऔलाद आपने किया है, सैकड़ों बीवियां बेवा आपकी वजह से हुई हैं, सैकड़ों बच्चे यतीम आपकी वजह से हुए हैं। फिर उनको सजा दें और लोगों को भी बताएं कि हमने अदालत में अदालत का और इंसाफ का परचम बुलंद किया। इस तरह तो नहीं होता। मैं तो नहीं समझता कि इस तरह मैं किसी के साथ भी अगर फ़ौरन मैं भी, फिर मेरा भी हक यही बनता है ना। अगर मेरे साथ कोई बुरा करता है तो मैं अदालत नहीं जाता। ये आपने वैसे एक बहुत खूबसूरत बात कर दी है कि जो इंसाफ है वो अदालतों के अंदर ही अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं। आप लोग मुझे बताएं कि तिफी बट को मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया, तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? आपको लग रहा है दुश्मनियाँ खत्म होंगी? अब लाहौर की जो फ़िज़ा के अंदर खौफ व हिरास फैला हुआ था वो लोगों में कम हो जाएगा या नहीं? क्या उसको सीसीडी ने वाकई में जो है उस बात को माना है कि उसी ने ही मारा है इस मुतल्लिका मुबैना बंदे को? पुलिस मुकाबले के अंदर वो मारा गया है। नहीं, एक होता है कि मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। दो स्टेटमेंट्स हैं ना। एक स्टेटमेंट ये है कि वो अपने ही साथियों के गोलियों से मारा गया। दूसरा ये कि पुलिस ने मारा। पुलिस तो किसी का इनकाउंटर कर सकती है, उसे मार सकती है, मावरा अदालत, ये तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इसी टॉपिक के अंदर या इसी बंदे के ऊपर अगर हम बात करेंगे, मुझे लगता है कि हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जो कि बेशक अवामी ना हो, लेकिन उसमें कुछ अथेंटिसिटी होनी चाहिए। अगर पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है, सीसीडी ने एक्सेप्ट कर लिया है उस इदारे ने कि हाँ हमने मारा है, किस वजह से मारा है, जो भी व्हाट्सएवर, लेकिन फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि भाई आप क्यों मारते हैं। आप मावरा अदालत कत्ल करने का आपका इख्तियार नहीं है। अगर कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है, इसका इख्तियार कोर्ट के पास है कि वो जो डिसाइड करता है हमने वही फॉलो करना है, वही प्रोसीजर ही होता है एक लीगल। लेकिन अगर पुलिस ये एक्सेप्ट नहीं करती कि मैंने नहीं मारा है, वो किसी और वजह से मारा गया है, तो फिर हम कौन होते हैं कि हम आकर पुलिस को जो है वो जिम्मेदार ठहराएं या किसी इदारे को? नहीं, हम तो इस टाइम बात करें दुश्मनियों के ऊपर। ये जो गैंग्स हैं ये कई सालों से चलते आ रहे हैं, 3 दहाइयां हो गई हैं इनको दुश्मनियां करते हुए, तो इनकी दुश्मनी की वजह से शहर में भी खौफ फैलता है, जो कि एक जाहिर सी बात है। तो आपको ये क्या लग रहा है, अब ये दुश्मनियां खत्म होती नजर आ रही है शहर के अंदर?
जाहिर सी बात है कि दुश्मनियाँ तो चलती ही रहती हैं। अगर किसी को मारा जाता है तो फिर उसकी जगह उसके जो वर्सा होते हैं या जो भी उनके प्यारे होते हैं वो तो बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं पे किसी मोड़ पे वो कदम उठाते हैं और किसी मौके की तलाश में होते रहते हैं। अगर अमीर बालाज के दादा से लेकर अमीर बालाज तक ये ख़त्म नहीं हुए, कितने दहाइयाँ गुजर गई, तो अभी भी ये आइंदा आने वाले वक्तों में भी शायद ये हो सकता है हमें देखने को मिल जाए। दुश्मनियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हाँ, अगर इसके लिए आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं कि इस केस का, तो फिर मुझे लगता है कि ये सारे के सारे लीगल प्रोसेस के ऊपर ही हमें वो कर लेना चाहिए, भरोसा कर लेना चाहिए अदालतों के ऊपर या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके ऊपर। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे बताएं, टीवी बट आज मोइना मुकाबले के अंदर मारा गया, तो आपको लग रहा है जो दुश्मनियाँ चलती हुई आ रही थी खत्म होती नजर आ रही है अब आपको? मैम पहले तो ये बात आप देखें कि जितनी भी यहाँ पे दुश्मनदारी या जितना भी यहाँ पे जराइम हो रहा है ना, जो जुर्म करता है उसको आज तक कभी भी सज़ा नहीं मिली। जो मौके पर मौजूद होते हैं या जो इधर उधर से लोग उठा के ना उनको ऐड कर दिया जाता है और उनको उस जुर्म के अंदर खा मखा मुलविस कर दिया जाता है। जो इंसान जुर्म करता है उसको आज तक उस जराइम की सज़ा कभी भी नहीं मिली, उल्टा बेगुनाह ही हर दौर में मारा गया है। टीवी बट को आप बेगुनाह कह रहे हैं? नहीं, तीफी बट बेगुनाह नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल आपके कानून आपके आइन पे बात कर रहा हूँ। अब बताएं सिर्फ के इससे हम लोग टीवी बट और अमीर बलाज के ऊपर बात करें, आपको लग रहा है कि अमीर बलाज के खानदान को कहीं ना कहीं पे इंसाफ मिला है? क्योंकि अब मुबैना मुकाबले के अंदर टीवी बट पे चला गया, इनकी दुश्मनियाँ थी बहुत सालों पुरानी। दुश्मनियाँ थी मैम, लेकिन असल जो इस किरदार के पीछे भी कोई और किरदार है। कौन सा किरदार है? ज़्यादा सारे लोग हैं जो कि हमारी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन आपके इदारे हैं, आपकी एजेंसीज हैं जो कि उन लोगों को जानती हैं, लेकिन उन लोगों को आगे शो नहीं कर रही। अब आप मुझे ये देखें जो अभी तक जाने के इदारे एजेंसीज इन ग्रुप्स को बचा रही हैं, इन गैंग्स को बचा रही हैं। इन गैंग्स को, इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और इनको बचा रहे हैं। ये हमारा कानून ही था, ये हमारी फोर्सेस ही थी जो टीवी बट को दूसरे मुल्क से पाकिस्तान लेकर आई, हम कार्रवाई करने के लिए, ताकि कानूनी कार्रवाइयाँ की जाए। हम अपने इदारों का बेहद मशहूर है कि उन्होंने उनको पकड़ा और उनको लेके आए, लेकिन हम इस बात की उनसे क्या नाम है मजम्मत करते हैं कि हमेशा जो भी जुर्म करता है ना उसके ऊपर कुछ अंदर इस तरह की काली बेड़े हैं जो जुराइम को छपाने की कोशिश करती हैं। इदारों के अंदर भी उनको बेनकाब किया जाए ताकि मुल्क की जो पुलिसेस हैं, जो मुल्क का आइन है, उसको दूसरे मुल्कों के अंदर भी इस तरह नुमाया किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो कहीं भी नहीं है। ये जो इतने सालों पुरानी दुश्मनियाँ चलती आ रही थी, 35 साल पुरानी, टीवी बट और अमीर बलाज के हम लोग को सुनने में मिल रहा था। पहले अमीर बलाज के कितने घर वाले कत्ल हो गए, अमीर बलाज भी इसकी नजर हो गया कत्लो गारत की, तो अब टीवी बट आज मुबैना मुकाबले के अंदर मारा गया, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये बिल्कुल बेहतरीन हुआ क्योंकि जो टीपू ट्रकों वाला था बेलाल टीपू जो है, तो उसके साथ अगर बुरा हुआ तो जो उसके जो दुश्मन नासर लोग थे उनको पकड़ना चाहिए था। तो ये सीसीडी का मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। पहले तो हमें सुनने में आ रहा था कि जो छोटे लेवल के लोग स्केल पे जो हमारे पीछे हमारे गांव हो गए या मंडी बहुद्दीन गुजरात, ये वो मतलब उनको पकड़ रहे थे, लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल लोग थे इनको मतलब वो हाथ नहीं डाल रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको लग रहा है ये गैंग वॉर खत्म हो गई लाहौर के अंदर? जी बिल्कुल। ये इसके बाद ये भी आपको लगता है कि दुश्मनियाँ चलती रहेंगी? नहीं, बिल्कुल आप काम स्लो हो जाएगा। बेहतरीन काम सीसीडी कर रही है। अवाम की राय तो आप लोगों ने जानी, लेकिन एट द एंड आप लोगों के लिए एक सवाल छोड़ती जाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये जो 35 साल पुरानी दुश्मनियाँ चलती आ रही थी कई दहाइयों से, ये अब खत्म होंगी या इसके बाद भी कई दुश्मनियाँ जन्म लेंगी? अपनी की राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।